this is your Chauhan ma'am. Today our topic is past perfect continuous tense. देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इस काल के वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य आपका भूतकाल में शुरू हुआ और कुछ समय तक वो कार्य चलता रहा और भूतकाल में ही समाप्त हो गया। तो अब आते हैं इसकी पहचान पर। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और प्लस टाइम दिया हुआ होता है। इनकी एक अलग पहचान क्या है, टाइम दिया होता है, क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे तो पहचान आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी थी और यही पहचान आपकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। डिफरेंस क्या है आपका टाइम का। इसमें टाइम दिया होता है और टाइम टू टाइप्स का दिया होता है। एक आपका होता है डेफिनिट टाइम और दूसरा होता है इनडेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और इनडेफिनिट टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं। देखिए अब आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब पर। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन और हैड केवल हैड बीन ही होती है। आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू एंड ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन का यूज करते हैं। देखिए अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर। साधारण वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद हैड बीन आती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, राम 2 घंटे से मेरठ जा रहा था। तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, राम, तो रामा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ये आपको सोचना ही नहीं है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। रामा हैड बीन, गो आपका जाना है, उसमें आपको आईएनजी फॉर्म लिखनी है। गोइंग टू मेरठ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और देखिए 2 घंटे से आपका कौन सा समय है, आपका समय है इंडेफिनिट यानी अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, फोर का यूज करते हैं। तो 4 to hours क्या हो जाएगा, 4 to hours। रामा हैड बीन गोइंग टू मेरठ 4 to hours। सेकंड मैंने लिखा है वह मार्च से कार्य कर रही थी। तो वह के लिए यहाँ पर आपका आ जाएगा शी और हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, हैड बीन। शी हैड बीन और करने की आपकी डू होती है, तो यहाँ पर आपकी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी डूइंग। शी हैड बीन डूइंग वर्क मार्च से आपको पता है ये आपका डेफिनिट टाइम होता है, मंथ्स नेम है, तो वहां पर आप क्या करोगे, सिंस मार्च। शी हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मार्च। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पर। निगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना होता है, केवल आपको हैड और बीन के बीच में नोट लगाना होता है। यदि हम हैड और बीन के बीच में नोट लगा देते हैं तो वाक्य आपका नेगेटिव बन जाता है। जैसे आपका है राम सुबह से मेरठ नहीं जा रहा था, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका रामा हैड के बाद आपको नोट लगाना है, उसके बाद बीन, रामा हैड बीन गोइंग आपकी वर्ब आ गई। रामा हैड नॉट बीन गोइंग टू मेरठ। सुबह से आपका डेफिनिट टाइम है और डेफिनिट टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, तो आपका आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। वाक्य बना आपका रामा हैड नॉट बीन गोइंग टू मेरठ सिंस मॉर्निंग। अब आते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके प्रश्नवाचक वाक्य, यानी यदि कोई वाक्य आपका क्या शब्द से शुरू हुआ है तो हम वहां पर क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका हैड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है एग्जाम्पल, क्या राम 2 घंटे से मेरठ जा रहा था। तो यहाँ इसकी इंग्लिश आपकी क्या बनेगी, वोट। यहाँ पर आप जो है क्या की इंग्लिश वोट नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, इसके स्थान पर आपको हैड का यूज करना है। तो हैड रामा, आपका फिर बीन आएगा, बीन के बाद आपको वर्ब लिखनी है, हैड रामा बीन गोइंग
टू मेरठ 2 घंटे से। इंडेफिनिट अनिश्चित समय है तो हमारा क्या आ जाएगा 4 2 hours। Had Rama been going to Meerut for 2 hours। यदि हम बात करें कि सेकंड टाइप की, यदि कोई वाक्य, यदि प्रश्न सूचक शब्द आपके क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी बनाते समय उन वर्ड्स की जो इंग्लिश है वो हम सबसे पहले लिख देते हैं और बाकी नियम आपका यही होता है। एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करना है। क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर दोगे तो वाक्य आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। जैसे यही वाक्य है, यदि मैं इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊं तो क्या बनेगा आपका, हैड रामा नॉट बीन गोइंग टू मेरठ फॉर 2 hours। क्या हो जाएगा 4 2 hours। ये आपका बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये थे आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं मानती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वेरी इजी है। और यहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंस दिए हुए हैं। सभी इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें बनाकर देखेंगे और मेरे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। यदि आपसे नहीं बनते हैं तो मैं इनकी इंग्लिश डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।